दोस्तों 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट 1 नवंबर को ड्यू हो चुकी है और हमारे रेजिडुअल इश्यूज़ जो हैं अभी तक फाइनल नहीं हुए। उसी के बारे में आज मैं वीडियो डाल रहा हूं जिसमें हॉट टॉपिक है 5 डे बैंकिंग। बैंकर्स की ये डिमांड कई बरसों से चली आ रही है 5 डे बैंकिंग की। हालांकि यूरोप में और दूसरी तरफ इंडिया में भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो 4 डे वीक पर आ चुकी हैं। और बिजनेस इंडिया मैगज़ीन में मैंने पढ़ा है कि जहां पर 4 डे वीक हुआ है वहां प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। यूरोप के कंट्री जो एडवांस्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मटेरियलिस्टिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने 4 डे वर्किंग कर दी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी होती है। और एक तरफ हमारी इंडिया की बैंकिंग है जो कई बरसों से 5 डे बैंकिंग मांग रही है और अभी तक उसका कोई बात नज़र नहीं आ रही है। हाँ, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो बेस्ड है वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर यूनियन की बातचीत जो IBA के साथ हुई है और जो उन्होंने रिपोर्ट लीक करी है उसके मुद्दे पर मैंने बना रहा हूँ, क्योंकि आपने यूट्यूबर्स की वीडियोस देख ली हैं, सोशल मीडिया पर भी देखी हैं। मेरे यूट्यूबर भाई ज़्यादा मेहनत करते हैं और छोटे छोटे इशू पर भी बड़ी लंबी लंबी वीडियो बना देते हैं, लेकिन अरोड़ा सॉल्यूशंस का ये एम नहीं है। हमारा निशाना कुछ और है। हमारा निशाना आपको ऑथेंटिकेटेड ट्रू सच्ची रिपोर्ट देने का है। तो देखिए, 5 डे बैंकिंग का इतिहास भी देखो। जब पहले हमने मांगा था 5 डे बैंकिंग तो उसके बदले में हमारे को कुछ देना पड़ा था। को एवरी सैटरडे वाज ए हाफ डे, 2 बजे तक बैंकिंग हुआ करती थी। तब जब 2 सैटरडे, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ किया तो उसके बदले में हमारी यूनियंस ने IBA के साथ ही एग्री किया कि बाकी के जो रिमेनिंग सैटरडे 2 हैं वो हम फुल करेंगे। एक्चुअली वो भूल गए कि 3 सैटरडे भी महीने में आते हैं। 5 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 डेज़ होते हैं, उसमें 3 सैटरडे आ जाते हैं। तीसरा सैटरडे फुल है बिना वजह से और उसके ऊपर छुट्टी की कोई बात नहीं हुई। इन्होंने 2 सैटरडे छुट्टी कर ली, 2 सैटरडे का फुल डे कर दिया और तीसरा भी फुल डे हो गया। तो ओवरऑल टोटल वर्किंग आवर्स इंक्रीज हुए सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे की छुट्टी के बाद। देखिए बैंकर भाइयों, काउंट करके देख लो, आपके वर्किंग आवर्स, ईयरली वर्किंग आवर्स इंक्रीज हुए हैं दूसरा और चौथा सैटरडे ऑफ होने के बाद भी। तो आपको क्या मिला? ये हमारी UFBU का इंटेलिजेंस है, ये दिमाग है कि 5वां सैटरडे भूल ही गए। और अब भी क्या हो रहा है कि अब भी IBA ने दोनों यूनियन से बात करी है और उन्होंने ये कहा है कि हम वर्किंग आवर्स आधा घंटा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो दोनों यूनियन मान चुकी हैं और IBA आधा घंटा बढ़ाने के बाद 5 डे बैंकिंग करने को तैयार है। तो दूसरे क्या होगा, जो 5वां सैटरडे है उसके बारे में अभी दोनों यूनियंस ने कुछ नहीं लिखा है कि 4 सैटरडे, 2 सैटरडे आप 4 सैटरडे ऑफ कर दोगे तो 5वां सैटरडे कहाँ जाएगा? तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सभी सैटरडे ऑफ की बात हो रही है, 5 डे बैंकिंग का मतलब तो यही है। लेकिन अब आधा घंटा 30 दिन, आधा घंटा रोज बढ़ जाए तो 15 घंटे बैंक ले गया, तो 31 डे वीक मंथ में 15.5 घंटे ले गया। तो उसके बदले में आपको क्या दिया? क्योंकि हमारी यूनियंस जो हैं उसके पास बारगेनिंग पावर बहुत कम है, उनके अंदर शक्ति नहीं है, यूनानिमिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है और वो इकट्ठे नहीं हैं और स्ट्राइक उनको फेल होने का चांस नज़र आता है, इसलिए वो जल्दी IBA के आगे झुक जाते हैं।
पहले वाली यूनियन नहीं रही जो एक बार स्ट्राइक अनाउंस कर दी तो स्ट्राइक होनी ही होनी है, वो अब बात नहीं रही। अब तो स्ट्राइक होने का मतलब है कि 99% स्ट्राइक कैंसिल होनी ही होनी है। और ऑफिसर यूनियन और वर्किंग यूनियन में जो आधा घंटा बढ़ाने की बात है वहाँ भी वो डिफ़र कर रहे हैं। वर्कमैन यूनियन सुबह आधा घंटा बढ़ाने के लिए है और ऑफिसर यूनियन शाम को आधा घंटे बढ़ाने की बात है। ऑफिसर्स को तो दोनों टाइम सेट नहीं बैठते, क्योंकि ऑफिसर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर फेंके हुए हैं घर से और वो डेली कम्यूटिंग करते हैं, तो सुबह 9:30 बजे पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। सर्दियों में विंटर सीज़न में 9:15 बजे ऑफिस में पहुंचना, कंप्यूटर खोलना, ब्रांच खोलना, सफाई करवाना और SOD करना, ये सारा काम बहुत लंबा है। 9 बजे से पहले ऑफिसर की हाज़िरी चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी हमारे को पता है कि लोन रिकवरी के लिए ऑफिसर सुबह 5 बजे फील्ड में निकल जाते हैं। सर्दियों के दिनों में 5 बजे वो फील्ड में निकल जाती हैं और वहाँ 3-4 घंटे लगा के 9:30 पौने 10 बजे वापस बैंक में हाज़िर हो जाते हैं और फुल डे वर्किंग करते हैं और रात के 8-8, 9-9 बजे तक सिटिंग करते हैं। क्योंकि ऑफिसर यूनियन ने ये कहा है कि शाम का टाइम हो, क्योंकि सुबह का टाइम तो सेट बैठता ही नहीं है। शाम का टाइम ऐसी है कि ऑफिसर पहले ही लेट सिटिंग चल रही है। ऑफिसर्स पहले ही 8-9 बजे से पहले ब्रांच बंद नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा बीच में ही आ जाएगा और सैटरडे संडे हमारे को ऑफ मिल जाएगा। तो मैं यह सजेशन दूंगा, मैं वर्कमैन यूनियन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा और ऑफिसर यूनियन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी के ऊपर इंसिस्ट करें। अगर कुछ देना पड़ा है तो शाम का आधा घंटा सूट करता है, सुबह का आधा घंटा कभी ना मानना, कभी नहीं करना। दूसरी बात है, IBA ने ये कहा है कि हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो 5 डे बैंकिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सच बात है और रिज़र्व बैंक को ये नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, तो उसके बाद ये हो सकता है। और ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो सिस्टम है बहुत स्लो है, हमारी UFBU बहुत स्लो है, IBA बहुत स्लो है। सारा बैंकिंग का जो कारोबार स्टाफ मैटर्स के बारे में है और दैट इज़ डेड स्लो। पब्लिक के लिए हम बहुत एक्टिव हैं। 10 बसों का लोन करना है वो 10 मिनट में हो जाता है। कार का लोन 10 मिनट में सैंक्शन करते हैं। कार शोरूम से उठा लेते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट्स भरते हैं। हाउस लोन 1 दिन में सैंक्शन हो सकता है, लेकिन स्टाफ का लोन 1 दिन में सैंक्शन नहीं होता है। DA की किस्त जो है 1 दिन में क्रेडिट नहीं होती है। वी आर डेड स्लो इन स्टाफ मैटर। बैंकिंग इंडस्ट्री इज नोटोरियस फॉर बीइंग स्लो इन स्टाफ मैटर्स। वी आर वेरी डेड। महीना 2-2 महीने मेडिकल बिल पड़ा रहता है, 3-3 महीने हाउस लोन सैंक्शन नहीं होता है। तो ये सारा कुछ हमारे सामने है, सारा कुछ हम बैंकिंग इंडस्ट्री में देखकर आई ही हैं, ये सारा कुछ हमारे सामने। इसलिए कोई भी मामला है 3-3 साल वेज रिवीजन की बात चलती रहती है। UFBU इज़ वेरी लेज़ी। ये बातचीत करके फॉलो अप नहीं करती हैं, लेटर नहीं डालते हैं, रिमाइंडर नहीं डालते हैं। अब ईमेल का ज़माना है, फैक्स का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो गवर्नमेंट के साथ इमीडिएटली कांटेक्ट करके इसको 1 जनवरी से लागू किया जा सकता है। लेकिन जो स्लो है, लेजीनेस है हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर वी आर नोटोरियस टू बी लेज़ी, वो कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो हमारे को पता ये चलता है कि इसमें भी 6 महीने लग जाएंगे। तो ये हो सकता है 30 जून को, जो 1 जुलाई से ये लागू हो, लेकिन कहते हैं कि 1 जनवरी से। लेकिन मेरा ये विश्वास नहीं है, मेरा मन नहीं मानता है कि 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि 1 जुलाई 2023 से ये लागू हो जाए, 5 डे बैंकिंग लागू हो जाए और जो हमारा सपना है वो सच हो जाए। लेकिन इसको क्या कहते हैं कि वर्किंग आवर्स हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 5वां सैटरडे भी जो है छुट्टी हो जाएगी। और लेकिन क्या है कि उसके बदले में हम 15.5 घंटे, जो प्रेशियस 15.5 घंटे हैं,
शाम को क्लरिकल स्टाफ को भी 5:30 बजे तक बैठना पड़ेगा। जब 5:30 बजे तक पब्लिक डीलिंग, 4:30 बजे तक पब्लिक डीलिंग कर दी जाएगी, 4 की बजाय 4:30 तक पब्लिक डीलिंग करी जाएगी, तो 1 घंटा से ज़्यादा टाइम वाइंड अप करने में लगता है। जब वाइंड अप करने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, कैशियर का कैश ही नहीं मिलेगा, कैशियर कब कैश अफसर को कैश डालेगा, कब कैश बंद होगा, तो कब बाकी ब्रांच के जो काम है, रिकवरी के काम है, कॉरस्पॉन्डेंस है, ईमेल का रिप्लाई है, हाउस लोन सेंक्शन है, लोन सेंक्शन है, डिफ़ाल्टर की लिस्ट है, लोन रिकवरी है, लोक अदालत है, कोर्ट केसेस हैं, तो ये रात के 9-10 बजे तक ये फाइनल नहीं हो सकते। तो इसलिए ये अंडरस्टूड है कि ब्रांचेस जो हैं, ख़ास तौर पर SBI जो विच इज़ नटोरियस फॉर लेट सिटिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ वेरी नटोरियस फॉर लेट सिटिंग, इसकी ब्रांचेस रात के 8-9 बजे तक तो अभी भी खुलती हैं, ये 10 बजे तक खुली रहेंगी। जो मुझे लग रहा है 10 बजे भी ब्रांच में जाओगे तो लाइट्स जलती होती हैं और स्टाफ बैठा होता है, उसी ड्रेस में बैठा होता है और बहुत बेसब्री से वो काम को, स्पीड को बढ़ाते हैं, काम ख़त्म हो जाए। और लोन की रिकवरी के लिए सुबह 5 बजे ब्रांच मैनेजर भी निकल जाती हैं, फील्ड अफसर भी निकल जाते। तो ये सारा कुछ यूनियन को सोचना चाहिए था। तो बिना दिए, टाइम बढ़ाए बिना 5 डे बैंकिंग होनी चाहिए थी। टाइम बढ़ाए बिना 5 डे बैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ दे के भी कुछ लेना है। 5 डे बैंकिंग का तो मतलब ये था कि सारे सैटरडे ऑफ करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 डे बैंकिंग है, LIC में 5 डे बैंकिंग है, तो सभी जगह पर जब यूरोप के कंट्री 4 डे वर्किंग कर रहे हैं, तो हमें देने की क्या जरूरत पड़ी? आधा घंटा हम क्यों दें? 15.5 घंटे 16 घंटे महीने में आप एक्स्ट्रा काम करके, और वो प्रेशियस टाइम जब आदमी थक जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, उस टाइम उसका आधा घंटा और बढ़ाया जाए तो बहुत ही गलत बात है और स्टाफ के ऊपर ये बहुत हैवी पड़ेगा। इट विल टेल अपॉन द हेल्थ ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, बैंकर्स की हेल्थ, ऑफिसर्स की हेल्थ, खास कर जो पहले ही शुगर के मरीज हैं, पाइल्स के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, एंजाइना के मरीज हैं, माइग्रेन के मरीज हैं, और 97% बैंकर्स की आई साइट पुअर है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कह रहा है भाइयों, मैं नहीं कह रहा। सभी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जिसने मेडिकल चेकअप कभी नहीं कराया है तो वो अलग बात है, लेकिन सभी अगर चेकअप कराओ तो सभी बीमार हैं। पेशेंट्स आर रनिंग बैंकिंग इंडस्ट्रीज। बैंकिंग इंडस्ट्रीज रन बाय ऑल पेशेंट्स ओनली, दे आर नॉट एक्टिव पीपल। तो उनके ऊपर आधा घंटा और बढ़ा देना और 3-3, 4-4 घंटे वो एक्स्ट्रा टाइम और ऑलरेडी लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए, अपनी स्किन को सेव करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाकर वो रात को आराम की नींद सोना चाहते हैं। तो UFBU को फिर सोचना चाहिए, IBA को भी सोचना चाहिए कि आधा घंटा बढ़ाए बिना 5 डे बैंकिंग करवाई जाए, गवर्नमेंट से क्लीयरेंस ली जाए, जो भी मेथड अडॉप्ट करना हो उसको किया जाए। तो मुझे आशा है कि मेरा ये मैसेज सभी बैंकर्स के पास, सभी रिटायरीज के पास, सभी बैंक फैमिलीज़ के पास, सिर्फ बैंकर्स के पास नहीं, बैंकर्स की फैमिलीज़ के पास भी ये मैसेज पहुंच जाए कि बैंकर्स की क्या हालत है, बैंक का स्टाफ कैसे है। मेरा ये मैसेज ज़रूर पहुंचाओ, धर्म समझ कर इसको पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।